वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से मैं फिटर ट्रेड की फर्स्ट क्लास ले रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए फिटर है क्या। फिटर को कई नाम से जानते हैं, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर मशीनिस्ट, फिटर टर्नर। इस तरीके से कभी कभी वैकेंसीज में फिटर वर्ड जो भी है सभी ट्रेडों में लगाया जाता है। अक्सर वैकेंसीज में ये दिया जाता है कि जनरल फिटर की वैकेंसी जो निकलती है उसे जनरल के नाम से दिया जाता है और कभी कभी फिटर किया होता है। इस कारण से हमें ये मालूम होना चाहिए कि फिटर है क्या। फिटर कारीगर वह होता है जो कि लगभग 75% कार्य जो है वह हाथ के द्वारा करता है और 25% कार्य जो है वह मशीन के द्वारा करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5S है क्या। 5S जापानी वर्ड है जो कि जापान से लिया गया है। 5S का यूज लगभग सभी जगह पर किया जाता है। 5S के कुछ कॉन्सेप्ट हैं 1S, 2S, 3S, 4S, 5S। अब मैं 5S में जो हिंदी वर्ड में क्या है और जापानी में क्या है। 1S का मतलब है शॉर्ट, जापानी वर्ड में इसे स्केरी बोलते हैं। 2S का मतलब है सेट इन ऑर्डर, जापानी वर्ड में इसका नाम है सिटान। 3S का मतलब है हिंदी में साइन, जापानी वर्ड में नाम है सिसो। 4S का मतलब है स्टैंडराइज, जापानी वर्ड में इसका नाम है सिकेट्सु। 5S का मतलब है सस्टेन, जापानी वर्ड है इसका सिकेट्सु। अब मैं इनका बता रहा हूँ 1S, 2S, 3S, 4S। इन पांचों S का मतलब बता रहा हूँ। 1S का मतलब है शॉर्ट। मान लिया कई चीजें जो है एक साथ इकट्ठा है, उनको सॉर्टिंग करना होता है, अलग अलग रखना ही शॉर्ट कहलाता है। सेट इन ऑर्डर मतलब कि इन्हें सिस्टम वाइज रखना है, छोटे से बड़े क्रम में, इस तरीके से हमें काम करने में किसी चीज में कठिनाई ना हो। 3S का मतलब है साइन, जो भी काम करेंगे उसे हम चमका कर रखेंगे अर्थात साफ सफाई ढंग के रखेंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब कि जब ये तीनों S हम कंप्लीट कर लेंगे तो 4S अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। सस्टेन, इस तरीके से जब हम ये 4S कंप्लीट करते हैं तो ये सस्टेन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं दुर्घटना के कारण, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते समय किस कारण से एक्सीडेंट होते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला असावधानी, इसके बाद में अरुचि, इसके बाद में जल्दबाजी, नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञानता, नेक्स्ट है उत्सुकता, नेक्स्ट है असुरक्षित हस्त औजार, नेक्स्ट है असुरक्षित पहनावा, नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता की कमी, नेक्स्ट है अनुशासन की कमी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, पॉइंट नंबर 11 अस्वस्थता या थकान, पॉइंट नंबर 12 नशे की आदत। ये जो है दुर्घटना के कारण है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ सेफ्टी सिंबल्स के बारे में। सेफ्टी सिंबल जनरली 3 प्रकार के होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर है प्रोविजन सिंबल, हिंदी में इसे बोलते हैं निषेधात्मक। इसका जो सिंबल का साइज होता है ये लिखा हुआ वृत्ताकार, ये गोल आकार का होता है। इसका कलर लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार। इसका बॉर्डर जो रेड कलर का होता है, बैकग्राउंड इसका व्हाइट होता है। ये प्रोविजन सिंबल की पहचान है। सेकंड है मैंडेटरी सिंबल, मतलब कि अनिवार्य। इसका भी जो होता है सिंबल ये वृत्ताकार होता है, व्हाइट होता है, बैकग्राउंड ब्लू होता है।
नेक्स्ट है वार्निंग सिंबल, मतलब कि चेतावनी। चेतावनी का जो सिंबल होता है वो ट्रायंगुलर होता है, अर्थात त्रिभुजाकार। ये जो होता है ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट इसका जो येलो बैकग्राउंड होता है। नेक्स्ट नंबर जो सेफ्टी सिंबल है इंफॉर्मेशन सिंबल, मतलब कि सूचनात्मक। इसका जो होता है स्क्वायर होता है, सफेद चित्र होता है, बैकग्राउंड ग्रीन होता है। नेक्स्ट है फायर। फायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फायर जो 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। इसका जो सिंबल होता है वो ट्रायंगुलर होता है। आग जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, ताप, ईंधन। अब फायर के प्रकार बताने जा रहा हूँ। फायर जनरली तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है, जो कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब मैं इसके कारण बताने जा रहा हूँ और फायर एक्सटिंग्विशर जो इनमें यूज किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लास ए टाइप। क्लास ए टाइप की फायर को कार्बोनेशियस आग बोलते हैं। क्लास बी टाइप जिसको तैलीय आग बोलते हैं, तैलीय आग का मतलब लिक्विड फायर। क्लास सी टाइप जिसको गैसीय आग बोलते हैं, मतलब कि गैस के द्वारा लगी हुई आग। क्लास बी जो कि इलेक्ट्रिकल फायर या मेटल फायर। क्लास बी के अंतर्गत ही इलेक्ट्रिकल फायर और मेटल फायर आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आग किस पदार्थ के द्वारा लगती है। क्लास ए टाइप की फायर लकड़ी, पेपर, रबर, इनसे जो आग लगती है वे क्लास ए टाइप की है। सीधे सीधे कहने का मतलब है जिन चीजों को ऐसी चीजें जिन्हें जलने के बाद में राख प्राप्त होती है वह सारे क्लास ए टाइप की फायर में आते हैं। अब इसको बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं? क्लास ए टाइप की फायर को बुझाने के लिए वाटर का यूज करते हैं। इसके बाद में फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। डीसीपी मतलब ड्राई केमिकल पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। एबीसी एक्सटिंग्विशर का मतलब है क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए क्लास ए बी सी में जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है उसके द्वारा भी क्लास ए टाइप की फायर को हम आसानी से बुझा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्लास बी टाइप की क्लास को हिंदी में बोलते हैं तैलीय, इंग्लिश में लिक्विड फायर। लिक्विड फायर के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं? कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। क्लास बी टाइप की फायर को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं जो कि झाग के रूप में होता है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्लास सी टाइप की फायर। सी टाइप की फायर बोलते हैं गैसीय आग। गैसीय आग का मतलब है किस किस गैसों से लगता है? ये 3 गैसेस के नाम लिखे हुए हैं, एथेन, मीथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। इस तरीके से जितनी भी गैसेस होती हैं वे क्लास सी टाइप की फायर में यूज होती हैं। अब क्लास सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोन केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से क्लास सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास बी टाइप की फायर। क्लास बी टाइप की फायर को इलेक्ट्रिकल फायर भी के नाम से भी जाना जाता है और मटेरियल के द्वारा जो आग लगती है वो क्लास बी टाइप की फायर में ही आती है। मेनली यहाँ पे लिखा गया हुआ है इलेक्ट्रिकल उपकरण में शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो आग लगती है वो क्लास बी टाइप में आती है
और मटेरियल्स में जो आग लगती है वो भी क्लास डी टाइप में आती है। अब इस आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए CTC का यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल फायर या मटेरियल फायर को हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा भी बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर के द्वारा भी बुझा सकते हैं। अब क्लास डी टाइप की फायर को हम जो फायर एक्सटिंग्विशर टाइप A टाइप C का मतलब है जो क्लास B में और C में फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, वही फायर एक्सटिंग्विशर हम क्लास D में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि क्लास B में हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं और क्लास C में हेलोन, CO2 फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। मतलब कि यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप B और टाइप C के फायर एक्सटिंग्विशर से भी क्लास D टाइप की फायर को हम आसानी से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी का मतलब है हम जो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं वो सेल्फ सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब कि सेल्फ की सुरक्षा के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम पर्सनल सेफ्टी बोलते हैं। जैसे कि बाइक चलाते समय हम अपने सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का यूज करते हैं, तो ये हमारा सेल्फ सेफ्टी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में काम करते समय हम अपने हाथ की सुरक्षा के लिए हाथ में ग्लव्स का यूज करते हैं, ये भी हमारी पर्सनल सेफ्टी है। इस तरीके से पैर की सुरक्षा के लिए हम शूज का यूज करते हैं, ये भी हमारी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब है अगर हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है, चाहे वो घर पर हो या इंडस्ट्री में या काम करते समय, तो फर्स्ट एड का मतलब है वह उपचार जो डॉक्टर के आने से पूर्व जो हम घरेलू उपचार करते हैं वह फर्स्ट एड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड में क्या है, रुई हो गई, पट्टी हो गई, बर्नॉल हो गए, डिटोल हो गए, बैंडेज हो गए, टिंचर आयोडीन हो गए, प्लास्टर, पेन किलर। मतलब कि फर्स्ट एड एक बॉक्स बनाया जाता है जो कि मैक्सिमम जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं या कॉलेज, स्कूल इत्यादि जगहों पे फर्स्ट एड का एक बॉक्स होता है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी कई पेन किलर्स वगैरह भी मिलती हैं। अब इस फर्स्ट एड के अंतर्गत एक वर्ड यूज होता है गोल्डन हावर, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोल्डन हावर्स की टाइमिंग कितनी होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो गोल्डन हावर्स होता है वो 30 मिनट्स का होता है। मतलब कि डॉक्टर के आने से पूर्व जो भी उपचार हम करते हैं घरेलू, उसका समय होता है 30 मिनट। इसी को हम गोल्डन हावर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड में ABC, ये 3 वर्ड है। ए का मतलब है एयरवेज, श्वसन नली को हम साफ करते हैं। बी का मतलब है ब्रीथिंग, कृत्रिम सांस दिलाते हैं। सी का मतलब है सर्कुलेशन, खून के बहाव को हम चेक करते हैं। ये 3 मेनली यूज है फर्स्ट एड के, जो कि हमें जनरली याद रखना चाहिए। अगर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर काम करते समय चोट लग गई है या कहीं से गिर गया है, तो चेक करते हैं कि उसकी श्वसन नली को साफ करते हैं। नेक्स्ट है उसकी कृत्रिम सांस चेक करते हैं। नेक्स्ट है उसके खून के बहाव को चेक करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर के आने से पूर्व हम इसे रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज मैंने आपको 5S के बारे में बताया हुआ है। 5S जो कि जापानी वर्ड है,
जापान से लिया गया है। इसको हिंदी में भी बता दिया है मैंने और जापानीज में बता दिया है। 1s का मतलब है शॉर्ट, 2s का मतलब है सेट इन ऑर्डर, 3s का मतलब है साइन, 4s का मतलब है स्टैंडर्डाइज, 5s का मतलब है सस्टेन। ये तो हिंदी वर्ड्स हो गए पांचों और ये हो गए जापानीज वर्ड। हमारे कंपटीशन एग्जाम में इनको हिंदी में भी पूछा जाता है और जापानीज वर्ड में भी पूछा जाता है। 5s से रिलेटेड एक वर्ड है काइजन। ये भी जापान का ही वर्ड है। काइजन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो भी अपनी लाइफ में या कहीं पर भी जो हम जॉब करते हैं, लगातार जो बदलाव हम करते हैं उसे हम काइजन नाम से जानते हैं। 5s हो गया, काइजन हो गया, दुर्घटना के कारण हो गए। इन कारणों से मैक्सिमम दुर्घटनाएं होती हैं। ये सारे कारण आपको मैंने बता दिए। सेफ्टी सिंबल जनरली 4 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने बताए हैं आपको। प्रोविजन सिंबल, मैंडेटरी, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। और मैंने फायर बताया हुआ है। फायर 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। फायर 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। ताप, ऑक्सीजन और ईंधन से मिलकर आग लगती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आप हटा देंगे तो आग नहीं लग सकती है। अब आग के मैंने टाइप बताए हैं। 4 प्रकार की आग होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए टाइप की फायर में वैसे पदार्थ आते हैं जिनको जलने के बाद में हमें राख प्राप्त होती है। जैसे कागज, एग्जाम्पल में कागज को जलने के बाद में राख जो बनती है वो क्लास ए टाइप में आता है। मतलब कि इंग्लिश में एस, इसको हमें याद रखना है। ए टाइप की फायर एस में आती है। इसको बुझाने के लिए मैं जनरली लोग वाटर का यूज करते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लास बी टाइप में का मतलब है तैलीय आग, का मतलब लिक्विड फायर। जो फायर ऑयल के द्वारा लगती है वो क्लास बी टाइप की फायर आती है। क्लास बी टाइप को फायर को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्लास सी टाइप की फायर में लिक्विड गैस आती है। गैसेस का मतलब है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, जितनी भी गैसेस होती हैं वे क्लास सी टाइप की फायर्स में आती हैं। क्लास सी टाइप की फायर्स को बुझाने के लिए CO2, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर लेते हैं। क्लास डी टाइप की फायर को इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। ये किन पदार्थों में लगती है? मेटल फायर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के द्वारा क्लास डी टाइप की फायर लग जाती है। ये किनसे बुझाई जाती है? जो फायर एक्सटिंग्विशर क्लास बी और क्लास सी टाइप में यूज करे जाते हैं, उन फायर एक्सटिंग्विशर को हम क्लास बी टाइप की फायर को बुझाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फायर के टाइप हो गए। सेल्फ सेफ्टी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ मशीन। किसी भी मशीन पर कार्य करते समय हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस करने चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। हैंड टूल का यूज कर देखते हैं। लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन हो गई। जनरली फिटर शॉप में कार्य करते समय हमें 4 तरीके की मशीनियों का जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हैंड टूल के बारे में, लेथ मशीन के बारे में, ड्रिल मशीन के बारे में, ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में सही से समझ नहीं जाएंगे तब तक हमें इन पर काम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड के बारे में बता दिया हमने आपको। अब नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फायर 3 चीजों से मिलकर बनती है। फायर जनरली 3 चीजों से मिलकर बनती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज को आप यहाँ से हटा देंगे तो फायर लगना पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर, फ्यूल, ऑक्सीजन, इन 3 चीजों से मिलकर
फायर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है फिटर क्या है? फिटर एक सिल्क कार है जो लगभग 3/4 कार हैंड टूल के द्वारा करता है और लगभग 1/4 कार मशीन टूल के द्वारा करता है। मतलब कि सीधी एक लाइन में वर्ड है। अगर कोई आपसे पूछ ले फिटर क्या है, फिटर एक ऐसा कारीगर है जो कि 75% कार हाथ के द्वारा करता है और 25% कार मशीन टूल्स के द्वारा करता है। इस तरीके से आज फिटर का चैप्टर नंबर 1 सेफ्टी प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं कल नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो।